फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे जावा में एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो कि हम लोग रिकर्सन से बनाएंगे। सिंपल तो ऐसे हम लोग बना ही सकते हैं, फैक्टोरियल में थोड़ा सा किस तरीके के लॉजिक होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम लोग अपना एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम हम देते हैं FACT फैक्ट डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारा एक क्लास जो है वो बन के आ गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स ये है जानने के लिए, अगर आप एक बिगनर हैं तो सबसे ज्यादा बिगनर लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि हम जिस नाम से हम अपना ये फोल्डर सेव कर रहे हैं, उसी नाम जिस नाम से हमारी ये फाइल है, उसी नाम से हमारा यहाँ पे क्लास होना चाहिए। अगर इस क्लास को अगर आप कोई और नाम दे देते हैं तो ये हमारा जावा का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो हमारे फाइल का नाम जो होना चाहिए, जावा के फाइल का नाम जो हो वही नाम क्लास का भी होना चाहिए। तो हम लोग एक यूजर इनपुट के लिए हम लोग अपना एक पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं import java डॉट util डॉट ऑल। ये जावा का हमने एक यूटिलिटी पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना बनाएंगे मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये हमारा मेन फंक्शन बन गया है। तो इसको हम लोग बनाएंगे रिकर्सन से। सबसे पहले हम लोग यूजर से एक इनपुट लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो फ्रेंड्स, जिन लोग को नहीं पता ये क्या होता है स्कैनर, तो फ्रेंड्स ये स्कैनर जो होता है ये एक क्लास होता है जिसका हम लोग एक SC नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसकी मदद से हम लोग यूजर के द्वारा अपने जावा प्रोग्राम में एक इनपुट ले पाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर टाइप वैल्यू लेंगे, इंटीजर n, जिसको हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये इंटीजर टाइप का हमने यूजर से एक इनपुट यहाँ पे हमने ले लिया है। तो उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे हम लोग अपना एक फंक्शन सबसे पहले एक बना लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो उस फंक्शन को हम लोग कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप वैल्यू ये रिटर्न करेगा, इंटीजर फैक्ट, ये इंटीजर एक वैल्यू लेगा यहाँ से। तो ये हमारा जो है, तो हमने यहाँ पे एक फैक्ट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके देगा, और ये हम लोग फैक्टोरियल रिकर्सन से कैलकुलेट करेंगे। तो मेन हमारा लॉजिक यहीं पे हम लोग को लिखना है। तो फैक्टोरियल में हम लोग क्या करना है कि फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल अगर हमको निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा फैक्टोरियल इस तरीके से काम करता है। तो हम लोग को यहाँ पे लॉजिक ये लगाना है सबसे पहले। तो हमारा बेस कंडीशन स्टार्ट होता है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो रिकर्सन में कोई भी प्रोग्राम हम लोग को लिखने से पहले सबसे ऊपर जो होता है हम लोग को बेस कंडीशन लिखना होता है। ऊपर बेस कंडीशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो बेस कंडीशन हम लोग ये बनाएंगे कि जब हमारा इफ हमारा n इज इक्वल टू अगर हमारा 1 हो जा रहा है, n इक्वल टू हमारा 1 हो जा रहा है, और n इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ये हमारा बेस कंडीशन है। अब ये बेस कंडीशन हम लोगों ने क्यों बनाया है अभी आपको हम समझाएंगे अच्छे से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाए, रिटर्न 1 हो जाए। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमने ये क्यों लिखा है। तो बेस कंडीशन के बाद हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि हमको क्या काम करना है। सबसे ऊपर हम लोग अपना बेस कंडीशन लिखते हैं रिकर्सन में, उसके नीचे हम लोग लिखते हैं कि हमें काम क्या करना है। तो हमको काम क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें कि जिससे हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट
फिर जैसे 5 है तो हमने 5 लिखा, फैक्ट n माइनस 1। ये अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं दिखाता हूँ। तो हमने ये फैक्टोरियल का हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम हम लोगों ने बना लिया है। तो इसको हम लोग चलो पहले मेन फंक्शन में हम लोग कॉल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे फैक्ट एन। आपको अगर शायद आपको अगर अभी स्टार्टिंग है तो ये शायद आपको समझने में मुश्किल होगा। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कट, इसको यहाँ से कट करके इसको एक वैल्यू में स्टोर कर लेता हूँ, इंटीजर आंसर इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, FACT फैक्टोरियल, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे एन जो होगा यूजर के द्वारा इनपुट होगा। हमारा फैक्टोरियल यहाँ से कैलकुलेट होके आंसर में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर को हम लोग यहाँ से प्रिंट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे जावा का प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेव करेंगे, उसके बाद रन करके देखते हैं कि ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है रन होगा। हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू को इनपुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग इनपुट कर रहे हैं 4, तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ रहा है 24। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका आंसर 24 ही आएगा। ये बिल्कुल सही है। एक बार हम लोग और रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 120 आ रहा है, तो ये सही है, आंसर हम लोग को सही दे रहा है। हम लोग यहाँ पे एक कुछ और यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लिख के देते हैं, इंटर द नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने इंटर द नंबर, यहाँ पे यूजर जिसे समझ जाए कि एक नंबर इनपुट करना है। तो फ्रेंड्स, एक बार रन करते हैं इसको, फिर से आप लोग देख लीजिए। इंटर ए नंबर, मान लीजिए 5 चाहिए, तो आ गया 120 आ गया। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल सही है। चलिए एक बार हम लोग इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर से हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने अपने जावा में एक यूटिलिटी पैकेज जो है इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल। तो इसके अंदर जितने भी क्लास और मेथड होंगे वो सारे हम लोग अपने प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने उसको इंपोर्ट किया है, और उसके बाद नीचे हम लोगों ने अपना एक क्लास बनाया है, जिस क्लास का नाम हमने दिया है फैक्ट। अब हमने क्लास का नाम फैक्ट क्यों दिया है, क्योंकि हमारा ये जो जावा का फाइल का नाम आप लोग देख रहे हैं, ये फैक्ट डॉट जावा है। तो जिस नाम से हम लोग फाइल सेव करेंगे, उसी नाम से हम लोग यहाँ पे अपना क्लास भी बनाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से क्लास बनाया, तो उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन अपना बनाए हैं नीचे। मेन फंक्शन के बाद एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जिससे कि हम लोग यूजर से कुछ इनपुट ले पाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रिंट फंक्शन बनाया है, जिससे कि यूजर समझ जाए कि उसको कुछ वैल्यू इंटर करना है। तो जैसे ही वो वैल्यू यहाँ से इंटर करेगा, उसको हम लोग sc.next से उसको हम लोग अपने n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोगों ने फैक्टोरियल को हमने कॉल किया है, फैक्टोरियल को हमने कॉल किया है, इसमें n को पास कर दिए हैं। ये जो यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा, और वो जो होगा आंसर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस आंसर को हम लोग स्क्रीन पे अपने प्रिंट करा देंगे। तो मेन चीज हम लोग का यहाँ पे आता है, हम लोग जो अपना ये प्रोग्राम बनाए हैं फैक्टोरियल का, मेन काम हम लोग का ये है। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए हैं, रिकर्सन से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रिकर्सन में हम लोग को बेस कंडीशन लिखना पड़ता है। बेस कंडीशन मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि जब रिकर्सन बार बार कॉल होता रहेगा, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद ये हमारा बेस कंडीशन आने के बाद ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद ये क्या करेगा कि रिटर्न होने के बाद हमारा कॉल स्टैक बनता है, फिर वो डिलीट होके और लास्ट में ये फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट n-1। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा हमने n-1 क्यों किया, क्योंकि n है, जब ये फिर से कॉल करेगा तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 होगा। फिर से कॉल करेगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। फिर से कॉल करेगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। फिर से ये कॉल करेगा तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 होगा ये नीचे आएगा ही नहीं, यहीं से ये 1 के वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिर हमारा ये सारा वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद
लास्ट में ये वैल्यू अपने ये पेरेंट फंक्शन को रिटर्न कर देगा जो हमारे मेन फंक्शन में है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो कि हम लोगों ने रिकर्सन से बनाया है। एक बार इसको रन कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल 24 आ रहा है, जो प्रोग्राम सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करिए, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से आप जाके हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको रिप्लाई रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।